दूसरे लोग जब नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, पर किसान जब नाराज होगा तो केवल कानून ही नहीं तोड़ेगा बल्कि सरकार की पीठ तोड़ देगा। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। एक बार फिर से देश में तानाशाही सरकार का चेहरा देश और दुनिया के सामने आ गया है। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेटेड रखे गए हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 11 फरवरी से धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बड़े बड़े कंटेनर सड़क के दोनों तरफ लगा दिए गए हैं। जी नहीं, ये तैयारी चोरों और डकैतों को रोकने के लिए नहीं हुई है, बल्कि ये तैयारी हुई है हमारे अन्नदाता देश के किसानों को रोकने के लिए। ऐसा ना जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिससे अब सरकार की आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष जमकर सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार पर भरोसा करके धोखा खा चुके किसानों के सब्र का बांध अब टूट चुका है, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। लगभग 200 किसान संगठन शामिल होने वाला है। अब इधर किसानों ने ऐलान किया, उधर 3 राज्यों में अलर्ट जारी हो गया है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू हो गई है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। मतलब जिन किसानों से माफी मांगकर खुद मोदी ने उनसे वापस जाने का अनुरोध किया था, उसके बाद सरकार ने लिखित आश्वासन भी दिया था कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार की ये सारे के सारे वादे हवाई हो गए। अब वही किसान जब सरकार को उसका वादा याद दिलाने जा रहे हैं तो उनकी बात शांति से सुनने के बजाय सरकार उनके साथ अपराधियों से भी बुरा सलूक कर रही है। कल तक जिन किसानों से माफ़ी मांगी गई थी, आज उन्हीं किसानों को डराया और धमकाया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं सहित हर दलित, पिछड़ा, आदिवासी को उनका हक और न्याय दिलाने निकले जननायक राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में जंग ऐलान छेड़ दिया है। किसानों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने वादा फरामोश सरकार को ऐलानिया चुनौती देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई है। धोखा जिसकी यूएसपी में हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है, उनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है कि कैसे पुलिस किसानों को धमका रही है। इस वीडियो पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी लिखा है कि अगर ये वीडियो हकीकत है तो देश में आपातकाल का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के गांव-गांव जाकर किसानों को पुलिस द्वारा धमकाने की शुरुआत हो चुकी है। जो देश आंदोलन के दम पर आजाद हुआ, उस देश में तानाशाही के इस दौर में आंदोलन करना भी देशद्रोह बन गया है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि पुलिस किसानों को उनके पासपोर्ट तक रद्द करने की धमकी दे रही है। सिर्फ धमका ही नहीं रही है, बल्कि किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट से दिल्ली और हरियाणा पुलिस सतर्क भी हो गई है। बहादुरगढ़ में 5 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। टिकरी बॉर्डर पर कटीले तार और सीमेंटेड बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। सर्विलांस के लिए आधुनिक कैमरे और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप हो गए हैं। व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस, ब्रांड बैंक और रिलीज लाइन पहले की तरह चलती रहेंगी। किसानों को रोकने के लिए इस तरह के इंतजाम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया है और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने लिखा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये से 750 किसानों की जान चली गई थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना कैसी सरकार का लक्षण है?
किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, न एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दुगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने जो किसानों से वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? यानी विपक्ष साफ शब्दों में इसे सरकार की तानाशाही बता रहा है। आपको याद भी होगा 2 साल पहले नवंबर माह में खुद पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। साथ ही यह भी वादा किया था कि किसानों की सारी मांगें पूरी की जाएगी। इसके लिए सरकार को बस 3 महीने का मौका चाहिए। लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तुरंत स्थगित कर दिया था। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। यही नहीं, 1 फरवरी को आए बजट में भी किसानों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। इससे किसानों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा है। सत्ता के लिए किसी हद तक जाने वाले पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब ओनली बिजनेस क्लास है। ये वंचित के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। आगे उन्होंने कहा, कागजी और चुनावी ओबीसी अब अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने की लगातार बात करने वाले राहुल गांधी अब रुकने वाले भी नहीं हैं। वो हर वक्त हर पल जनता के बीच जाकर सरकार की गलत नीतियों और उसकी तानाशाही रवैये को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति में पैदा नहीं हुए। गुजरात सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में बदल दिया। इसलिए जब मैं देखता हूँ कि यहाँ के मेरे भाई कितनी भी मेहनत कर लें, सेना या कोल इंडिया में बड़े पदों पर नहीं जा सकते, तो मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता। ये मेरी आदत है। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन कोल इंडिया का धीरे धीरे गला घोटा जा रहा है। जब कोल इंडिया कमज़ोर हो जाएगा तो मोदी सरकार कहेंगे चलो इसे अदानी को दे दो, वही चलाएगा। अब अगर कोल इंडिया में काम करने वाले का बेटा सपना देखे कि वो अपना बिजनेस करे तो उसे बैंक लोन भी नहीं देगा। तभी राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनकी आवाज़ सुने, उनकी समस्याओं पर मीडिया से बात हो, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अन्याय को भागीदारी न्याय मिले। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।